नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं महशर आलम और आज है 30 दिसंबर 2025। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपको सुनाने वाले हैं बिहार की 50 जरूरी खबरें, बिना घुमाए बिना रोक टोक के सीधे मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही फेसबुक पेज में देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज बिहार की ताजा तरीन खबरें। बिहार में खत्म हो गया महागठबंधन, कांग्रेस को आरजेडी छोड़ अकेला चलना चाहिए, शकील अहमद का बड़ा बयान। बिहार में ठंड का असर, किशनगंज समेत 9 जिलों में रहेगी ठिठुरन, खगड़िया में बारिश, बिहार के 22 जिले में कोल्ड डे का अलर्ट, 8 डिग्री के साथ अररिया सबसे ठंडा। बिहार के अररिया से बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर आई है। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को एक ही स्थान पर नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। जिला नियोजन न्यायालय एवं संयुक्त श्रम भवन अररिया के देखरेख में 29 दिसंबर सोमवार को 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये जॉब कैंप जिला नियोजन न्यायालय के कार्यालय प्रांगण में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। कटिहार में किसान की मक्का फसल बर्बाद, अज्ञात लोगों ने खेत को पहुंचाया नुकसान, पुलिस जांच में जुटी। जहां आपको बता दें कि कटिहार के समेली प्रखंड की डूमर पंचायत में एक किसान की मक्का फसल को अज्ञात लोगों ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। यह घटना डूमर पुल के पास बीती रात हुई, जिससे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। किशनगंज बहादुरगंज 4 लेन सड़क का निर्माण तेज, सीमांचल को मिलेगी बड़ी सौगात, स्थानीय लोगों को जाम और खराब सड़क से मिलेगी राहत, लोगों में खुशियों का माहौल। खबर बिहार के मोतिहारी से सामने आया है, जहां दिन दहाड़े हत्या के बल पर बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हथियार के सहारे अपराधियों ने किराना दुकान से 1 लाख रुपए उड़ा लिए हैं। इस घटना के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। बिहार डीएलएड 2026 डीएलएड की 30,800 सीटों पर एडमिशन का मौका, 19 जनवरी तक करें अप्लाई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अब होगी बहू की एंट्री की तैयारी, आरएलएम के भीतर उठने लगी है बगावती सुर। बिहार में भीषण ठंड के बीच बड़ा हादसा, रूम हीटर से झुलसकर बुजुर्ग शख्स की गई जान। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कड़ाके की ठंड के बीच एक दिल दहला देने वाली हादसा सामने आया है। जिले के सकरा थाना क्षेत्र में रूम हीटर तापने के दौरान एक बुजुर्ग आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। बिहार के पूर्णिया जिला में कोल्ड डे का असर बरकरार, कोहरे, बर्फीली पछिया, हवा से बड़ाई कनकनी, आज भी राहत की उम्मीद नहीं, स्कूल 1 जनवरी तक बंद। बिहार में नए साल में नौकरी का सपना संजोए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि स्कूलों में टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली के लिए रिक्ति 15 जनवरी तक बीपीएससी को भेज दी जाएगी। किशनगंज में 19वीं वाहिनी एसएसबी ने मनाया 24वां स्थापना दिवस, अनुशासन और देशभक्ति का दिखा भव्य संगम, अतिथि के रूप में मौजूद रहे ठाकुरगंज के विधायक गोपाल अग्रवाल। बिहार में जिंदा इंसान को रिकॉर्ड में बताया मुर्दा, अब पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं बुजुर्ग। जी आपको बता दें कि बिहार के जिला मुजफ्फरपुर में एक जीवित बुजुर्ग लाभार्थी को कागजों में मृत घोषित कर उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में सरकारी भूमि के साथ किसी भी तरह का खेल बर्दाश्त नहीं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भू माफिया और अधिकारियों को फिर चेताया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की ओर से छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बिहार के पूर्णिया कॉलेज के जनरल छात्रावास कैंपस में आयोजित हुई, जो 1.5 घंटे तक चली। इसमें कॉलेज और आसपास के इलाकों से सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। सभी ने अपनी समस्याओं से पूर्णिया सांसद को अवगत कराया। छात्र संवाद कार्यक्रम में छात्रों ने पढ़ाई, परीक्षा परिणाम, दाखिले, छात्रावास, फीस, संसाधनों की कमी और शैक्षणिक अव्यवस्थाओं से जुड़ी अपनी समस्याएं खुलकर सांसद के सामने रखी। इस दौरान पूर्णिया सांसद ने 1-to-1 स्टूडेंट की समस्याएं सुनी, संबंधित कॉलेज और विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और फौरन इन समस्याओं का तत्काल समाधान निकालने को कहा।
जो कृष्ण को छोड़ेगा वो हारेगा, तेजस्वी की हार पर तेज प्रताप यादव का प्रहार। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव में हुई राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की हार पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो धर्म का साथ छोड़ेगा वो हारेगा, जो कृष्ण को लेकर चलेगा वो जीतेगा, जो कृष्ण को छोड़ेगा वो हारेगा। बता दें कि तेज प्रताप यादव खुद को कृष्ण और अपने भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन बता रहे हैं। वहीं आरजेडी में वापसी के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने हंसते हुए कहा कि अब कहां से, हमने जब गीता पर हाथ रखकर कसम खा ली तो हम दोबारा कैसे जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि गीता की अपनी मर्यादा है, भगवान कृष्ण में हमारी इतनी आस्था है, धर्म में हमारी आस्था है, तो हम दोबारा कैसे राजद में जा सकते हैं। बिहार के 57 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारियों के हटेंगे नाम, खाद्य विभाग के एक्शन से हरकंप। जी आपको बता दें कि बिहार के राशन कार्ड धारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को बड़ा आदेश दिया है। इसके मुताबिक बिहार के 57 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारियों के नाम हटने वाले हैं। ये ऐसे राशन कार्ड धारी है जिनकी पात्रता संदिग्ध है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध राशन कार्ड धारियों में अच्छा खासा कारोबार करने वाले, जीएसटी में रजिस्टर्ड और 25 लाख से अधिक ग्रॉस टर्न ओवर वाले बिजनेसमैन भी शामिल हैं। इसमें मीडियम और हेवी मोटर चक्का वाले भी हैं। आयकर जमा करने वाले और बड़ी जमीन का स्वामित्व रखने वाले काश्तकार लोगों की संख्या भी लगभग 60,000 है। बिहार में युवाओं को रोजगार देने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही है। एक के बाद एक कई विभागों से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी ने राज्य के विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर के 2809 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपए रखा गया है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जूनियर इंजीनियर सिविल के सर्वाधिक 2653 पदों पर भर्ती की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक के बाद अब बहू साक्षी को भी मिलेगा पद, आरएलएम नेता ने साफ कर दी तस्वीर। जी आपको बता दी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में से एक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा पर एक और दावा सामने आया है। इस दावे को फर्जी बताते हुए राज्यसभा सांसद ने प्रतिक्रिया भी दी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा में कथित टूट के दावों के बीच कहा जा रहा है कि बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने के बाद अब कुशवाहा अपनी बहू को भी कोई पद दिलाना चाहता है। बता दें कि इसी वर्ष संपन्न हुए बिहार चुनाव के बाद आरएलएम से जीते हुए विधायकों को जगह जगह कुशवाहा के बेटे को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को भी पद दिलाने में लगे हुए हैं। बिहार में शीतलहर और घना कोहरा, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जी आपको बता दें कि बिहार का उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाका इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में गिरावट के कारण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और कई जिलों में शीत दिवस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जहानाबाद में भीषण शीत दिवस दर्ज किया गया है, जबकि अररिया के फारबिसगंज, गया, बक्सर, औरंगाबाद और अरवल में शीत दिवस की स्थिति रही। इन इलाकों में सुबह और रात के समय तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया। जदयू के नीरज कुमार का राबड़ी देवी पर बड़ा हमला, भवन निर्माण विभाग को लिखा पत्र, उठाए गंभीर सवाल। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक सरगर्मी एक बार फिर हाई है। लालू परिवार द्वारा राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर जदयू नेताओं के द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जदयू के नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और भवन निर्माण विभाग को पत्र लिख बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नाम से आवंटित सरकारी आवास को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2006 से राबड़ी देवी और उनका परिवार 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में निवासरत रहा है। इस दौरान विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सुविधाओं और सामग्रियों की पूरी जानकारी उन्हें है। नीरज कुमार ने कहा कि विभाग नियमों के अनुसार आवास खाली करते समय सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाना चाहिए। उन्होंने भवन निर्माण विभाग से पूरी प्रक्रिया की विधिवत निगरानी, परिस्थितियों का भौतिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि किसी तरह के भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार के गुंजाइश न रहे।
बिहार की राजनीति में विजय सिन्हा का नाम अक्सर विवादों और तीखी टिप्पणियों के लिए चर्चित रहता है। उनका यह स्वभाव केवल साधारण अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि विधानसभा और पार्टी के भीतर भी सुर्खियों में रहा है। जब विजय सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, तब उनकी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच कई बार तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधानसभा के कई सत्रों में उनके बीच की बहसें मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चा का विषय बनी। इसके अलावा अपनी ही पार्टी के नेता सम्राट चौधरी के साथ भी विजय सिन्हा की कहासुनी और उलझने सुर्खियों में आई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि विजय सिन्हा का ये उतावला और सीधे भाषण वाला स्वभाव उनके व्यक्तिगत का हिस्सा बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे नेता राजनीति में सक्रिय और विवादास्पद भूमिका निभाते हैं। विजय सिन्हा की तीखी टिप्पणियों और सार्वजनिक बयान पार्टी और विपक्ष दोनों के लिए अक्सर चिंतन और रणनीति का विषय बन जाते हैं। जिंदा मां को बेटे ने कागजों पर दिखाया मृत, धोखे से बेची जमीन, ऐसे खुली पोल, 4 गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के हाजीपुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां कलयुगी बेटे ने अपनी जिंदा मां को मृत दिखाकर बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार बेटे ने अपनी जीवित मां को कागजों में मृत दिखाकर लाखों रुपए की जमीन बेच दी। पीड़िता कैलाश देवी ने आरोप लगाया है कि उनके बड़े बेटे ने धोखाधड़ी कर उनकी जमीन बेच दी। कैलाश देवी के अनुसार उन्होंने पहले हरिलोचनपुर सुक्की थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वह अपने छोटे बेटे नंद किशोर सिंह के साथ हाजीपुर न्यायालय पहुंची। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली के पुलिस अधीक्षक को प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई का निर्देश दिया। न्यायालय के आदेश के बाद 12 सितंबर को नगर थाना हाजीपुर में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक कैलाश देवी उर्फ कैलसिया देवी खाता संख्या 529, खेसरा संख्या 325 और जमाबंदी संख्या 1252 में दर्ज जमीन की वैध मालिक है और वे नियमित रूप से बिहार सरकार को इस जमीन का लगान देती रही है। आरोप है कि कैलाश देवी के बड़े बेटे नवल किशोर सिंह ने गांव के अरुण कुमार सिन्हा के साथ मिलकर साजिश रची है। बिहार में बहाल 2912 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी। अब तक 1707 पर एफआईआर। कई दिनों से सरकारी नौकरी का उठा रहे हैं लाभ। जी आपको बता दें कि बिहार में फर्जी शिक्षकों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो लगातार शिक्षकों पर नजरें बनाए हुए हैं और फर्जी दस्तावेजों का खुलासा भी हो रहा है। इसी कड़ी में निगरानी की जांच में सामने आया है कि बिहार में बहाल 2912 शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी है। ये शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे इतने दिनों से सरकारी नौकरी का लाभ उठा रहे थे। इस मामले में निगरानी ने अब तक 1707 प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। फर्जी शिक्षकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। निगरानी से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 6,46,796 शिक्षकों के मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है। बिहार की राजधानी पटना की सबसे बड़ी पनीर मंडी में 100 से ज्यादा पुलिस वालों ने रेड की है। 5 क्विंटल से ज्यादा पनीर जब्त किया गया है। पुलिस की रेड के दौरान कई कारोबारी अपना माल लेकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। फूड डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई जंक्शन से सटे टाटा पार्क स्थित मंडी और डेयरी में की है। फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि अभी तक की कार्रवाई में 500 केजी पनीर जब्त किया गया है। फिलहाल कार्रवाई जारी है। कुछ कारोबारी पनीर लेकर फरार हो गए हैं। बिहार से छुट्टी मनाने विदेश गए हैं 17 आईएएस आईपीएस। बाली के बीच घूम रहे हैं यंग अफसर। 9 बिना पत्नी के पहुंचे 42 दिन तक की छुट्टी। जी हाँ, आपको बता दें कि नए साल की आहट के साथ ही फाइलों और मीटिंग्स में व्यस्त रहने वाले दर्जन भर से ज्यादा आईएएस आईपीएस अफसर इन दिनों विदेशों की उड़ान भर चुके हैं। कोई अमेरिका, कोई इंडोनेशिया, तो कुछ एक ही ट्रिप में 3 देशों की सैर पर निकल गए हैं। वहीं कुछ टूर कंप्लीट करके वापस लौट आए हैं। दिसंबर में ही 17 आईपीएस अफसरों ने छुट्टी ली, जिनमें ज्यादातर युवा अधिकारी है। खास बात है कि विदेशों में टूर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वालों में 9 आईएएस ऐसे हैं जो बिना पत्नी की यात्रा पर निकले हैं। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य में 3 बड़ी भर्ती नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिनमें कुल 26,517 पदों पर नियुक्ति होनी है। इन भर्तियों में 12वीं पास उम्मीदवारों से लेकर तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों तक के लिए अवसर है। पहली भर्ती बीएसएससी इंटर लेवल बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 24,492 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। योग्यता सिर्फ 12वीं पास। आवेदन की अंतिम तिथि
15 जनवरी 2026 है। वेबसाइट bssc.bihar.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दूसरी भर्ती BTSC वर्क इंस्पेक्टर। जी हाँ, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 11 से 14 पदों पर भर्ती है। आवेदन शुरू 5 दिसंबर 2025 से, अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026। तकनीकी योग्यता अनिवार्य। तीसरी भर्ती BTSC वर्क इंस्पेक्टर वो पंप ऑपरेटर। कुल 911 पदों पर बहाली होगी। आवेदन 12 दिसंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 तक होगी। चयन योग्यता, आयु और शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर होगी। तो दोस्तों, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से फॉर्म भरने की तैयारी शुरू कर दें।